क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम सा झूठ आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? एक ऐसी राजकुमारी जिसके बाल असली सोने के थे और एक ऐसा राजकुमार जो उसे पाने के लिए मौत के करीब पहुंच गया। लेकिन इस प्रेम कहानी के पीछे छिपा था एक गहरा धोखा। जब उस राजकुमारी को अपनी शादी के बाद वो खौफनाक सच पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या था वो राज जिसे राजकुमार ने पूरी दुनिया से छिपाया, और कैसे 3 नामुमकिन सवालों ने बदल दी सबकी तकदीर? आज की ये कहानी सिर्फ एक राजा रानी की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश जो आपके जीवन जीने का तरीका बदल देगा। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो राज खुलेगा जो आपकी रूह कंपा देगा। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। मित्रों, एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिनकी एक प्यारी सी बेटी थी, राजकुमारी सोनू। राजकुमारी जितनी सुंदर थीं, उतनी ही संस्कारी और गुणी भी थीं। लेकिन उनकी सबसे अनोखी बात पता है क्या थी? उनके बाल असली सोने के थे। इसीलिए राजा ने प्यार से उनका नाम सोनू रखा था। राजा अपनी बेटी को जान से ज्यादा चाहते थे और उसकी हर खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। एक दिन की बात है, राजकुमारी सोनू का मन शिकार पर जाने का हुआ। वो अपनी सहेलियों को साथ लेकर महल से सटे घने जंगलों में निकल पड़ी। काफी देर तक शिकार खेलने के बाद सभी सखियां थक गईं और एक झरने के पास जाकर बैठ गईं। वहां का नजारा बड़ा ही अद्भुत था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरता दूध जैसा सफेद झरना, ठंडी ठंडी बहती हवा और चारों तरफ महकते रंग बिरंगे फूल। झरने का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। सखियों से रहा नहीं गया। वो कहने लगी, राजकुमारी, देखिए कितना शीतल और साफ पानी है, चलिए ना आज इसी नदी में स्नान करते हैं। राजकुमारी का मन भी डोल गया। सब सखियां नदी में उतर गईं, खिलखिलाने लगीं और पानी से खेलने लगीं। उसी मौज मस्ती के दौरान राजकुमारी सोनू के 2-4 सोने के बाल टूटकर नदी की लहरों में बह गए। किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया और स्नान करने के बाद सभी सखियां वापस राजमहल लौट आईं। लेकिन वो सोने के बाल बहते बहते दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए और वहां एक बड़ी सी चट्टान के पास अटक गए। संयोग देखिए, उसी राज्य का राजकुमार भी अपने मित्र के साथ उसी जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था। थकने के बाद जब राजकुमार नदी किनारे पानी पीने पहुंचा तो जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखों में तेज चमक पड़ी। राजकुमार ने चौंक कर कहा, मित्र, देखो उस चट्टान पर क्या चमक रहा है। वो पास गया और उसने देखा कि सोने के कुछ बाल वहां उलझे हुए हैं। राजकुमार ने अचरज से उन्हें उठाया और बोला, अरे ये तो असली सोने के बाल हैं, इतने लंबे और इतने चमकदार, आखिर ये किसके हो सकते हैं? उसके मित्र ने भी हैरान होकर कहा, राजकुमार, ये तो चमत्कार है, इतने सुंदर बाल निश्चित ही किसी दिव्य राजकुमारी के ही हो सकते हैं। राजकुमार के दिल में उस राजकुमारी को देखने की तड़प जग गई। उसने आसपास खूब ढूंढा, आवाजें दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। शाम ढलने लगी और जंगल में अंधेरा होने लगा। तब मित्र ने समझाया, मित्र, अब चलिए, लगता है ये बाल बहकर बहुत दूर से आए हैं, यहाँ कोई नहीं मिलने वाला। घर चलिए, नहीं तो महाराज और महारानी चिंता करेंगे। राजकुमार महल तो लौट आया, लेकिन उसका मन उसी नदी के किनारे रह गया। उसे न भूख लगती न प्यास। वो बस अपने कमरे में पड़ा रहता और उन्हीं सोने के बालों वाली राजकुमारी के ख्यालों में खोया रहता। उसकी हालत देखकर महारानी परेशान हो गईं। उन्होंने जाकर कहा, बेटा कुछ खा लो, तुम इतने उदास क्यों हो? पर राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लेटा रहा। देखते ही देखते राजकुमार बीमार पड़ गया। राजा और रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके लाडले को हुआ क्या है। आखिर में राजा ने राजकुमार के सबसे पक्के दोस्त यानी सेनापति के बेटे को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाओ कि राजकुमार की उदासी का राज क्या है। जब सेनापति का बेटा राजकुमार के पास गया और बहुत जिद की, तब राजकुमार ने अपना दिल खोला। उसने कहा, मेरे दोस्त, मैं उसी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं जिसके वो सोने के बाल हैं। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सेनापति का बेटा तुरंत राजा के पास गया और सारी बात बताई। महाराज, घबराने की बात नहीं है,
राजकुमार किसी बीमारी से नहीं बल्कि प्रेम के कारण उदास हैं। शिकार के दौरान हमें नदी में किसी राजकुमारी के सोने के बाल मिले थे। राजकुमार उन्हीं से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और तुरंत सेनापति को हुक्म दिया, सेनापति जी, अभी के अभी अपने दूत चारों दिशाओं में भेजिए। उस राजकुमारी का पता लगाइए जिसके सोने के बाल हैं, और वहां हमारे बेटे की तरफ से विवाह का पैगाम भेजिए। फिर राजा खुद राजकुमार के पास गए और बोले, मेरे बेटे, हिम्मत मत हारो, मैंने आदेश दे दिया है। मैं तुम्हारा विवाह उसी सोने के बालों वाली राजकुमारी से ही कराऊंगा। अब तुम जल्दी से खाना खाओ और स्वस्थ हो जाओ। पिता का भरोसा पाकर राजकुमार के चेहरे पर चमक आ गई। उसने खाना खाया और धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगी। राजा के हुक्म पर सेनापति ने अपने सिपाहियों को चारों दिशाओं में दौड़ा दिया। हर कोई बस एक ही धुन में था कि किसी भी तरह उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता चल जाए। पर अफसोस, 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, पर राजकुमारी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जब राजकुमार को पता चला कि खोज में कुछ हाथ नहीं लगा है, तो वो फिर से गहरा बीमार पड़ गया। अपने इकलौते बेटे की ऐसी हालत देखकर राजा का कलेजा फटने लगा। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, जो कोई भी उस राजकुमारी का पता लगाएगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा कि उसकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। इनाम के लालच में हजारों लोग निकल पड़े, पर नतीजा फिर भी वही रहा, शून्य। इधर राजकुमार की सांसें उखड़ने लगी थीं। गुस्से और दुख में पागल होकर राजा ने सेनापति को आखिरी चेतावनी दे दी, सेनापति, अगर 2 महीने के भीतर उस राजकुमारी का पता नहीं चला तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सेनापति थर थर कांपता हुआ घर पहुंचा। अपनी मौत की खबर सुन वो फूट फूट कर रोने लगा। तब उसके साहसी बेटे ने पिता के आंसू पोंछे और कहा, पिताजी, आप घबराइए मत, आपकी जगह मैं जाऊंगा और उस राजकुमारी को ढूंढ कर लाऊंगा। सेनापति के बेटे ने बड़ी चतुराई दिखाई। उसने एक चूड़ी वाले का भेष बनाया, सिर पर टोकरी रखी और नदी किनारे किनारे चल दिया। वो हर गांव, हर गली में जाकर आवाज लगाता, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, लाल, हरी, पीली, गुलाबी, कांच की खनकती चूड़ियां ले लो। उसकी मीठी आवाज सुनकर लड़कियां दौड़ी चली आती। वो उन्हें चूड़ियां पहनाते समय बड़े गौर से उनके बाल देखता। जब वहां बात नहीं बनती तो वो बातों बातों में पूछता, अरे बहनों, क्या तुम्हारे गांव में कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल असली सोने के हों? सब मना कर देती। दिन बीतते गए और देखते देखते 2 महीने पूरे होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। सेनापति का बेटा पसीने पसीने था। उसे अपने पिता की जान की फिक्र सता रही थी। वो और तेजी से आगे बढ़ा और आखिरकार एक दिन हकीमपुर राज्य जा पहुंचा। वहां उसने फिर वही आवाज लगाई, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां। आवाज सुनकर वहां के कोतवाल की बेटी बाहर आई। जब वो चूड़ियां देख रही थीं, तो सेनापति के बेटे ने पूछा, क्या तुम्हारे राज्य में कोई सोने के बालों वाली लड़की है? संयोग देखिए, वो कोतवाल की बेटी राजकुमारी सोनू की सबसे पक्की सहेली थी। उसने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल है, हमारी राजकुमारी सोनू के बाल असली सोने के हैं। चूड़ी वाले ने उसे आजमाने के लिए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। सुनहरे बाल तो बहुतों के होते हैं, पर सोने के बाल, ये मुमकिन नहीं है। कोतवाल की बेटी को गुस्सा आ गया, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी, वो मेरी सहेली हैं। चूड़ी वाला बोला, अच्छा ठीक है, एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम साबित कर दो कि उनके बाल सोने के हैं तो मैं ये सारी चूड़ियां तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, और अगर तुम हार गईं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लड़की ने शर्त मान ली। वो तुरंत महल के अंदर गई और राजकुमारी सोनू के कमरे से उनकी कंघी में फंसे हुए 2 सोने के बाल लेकर आई और चूड़ी वाले के हाथ पर रख दिए। चमकते हुए सोने के बाल देख सेनापति का बेटा खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, तुम जीत गईं, ये लो अपनी सारी चूड़ियां। अब उसके पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं था। वो घोड़े पर सवार हुआ और हवा से बातें करते हुए अपने राज्य की ओर भागा। इधर राजमहल में मौत का सन्नाटा था। 2 महीने पूरे होने में बस 1 दिन बचा था। राजा गुस्से से आग बबूला थे और जल्लाद को बुलाने ही वाले थे। सेनापति की तो जैसे जान हलत में अटकी थी। दरबारी हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे, महाराज, सेनापति को माफ कर दीजिए। पर राजा टस से मस नहीं हुए। तभी दूर से घोड़े के टापों की आवाज आई। सेनापति का बेटा दरबार में हांफते हुए पहुंचा और चिल्लाया, रुकिए महाराज, मेरे पिता को छोड़ दीजिए, मैं खबर ले आया हूं। उसने सारी बात बताई। महाराज, यहां से 200 मील दूर हकीपुर राज्य की राजकुमारी सोनू के ही वो बाल हैं। उनके बाल सोने के हैं, इसीलिए उनका नाम सोनू है। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा।
उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार के लिए ढेरों उपहार, सोना चांदी और गहने लेकर हकीपुर जाया जाए और विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। खबर सुनते ही राजकुमार भी चंगा हो गया और महल में खुशियां छा गईं। जब हकीपुर के राजा प्रताप के पास ये पैगाम पहुंचा तो वो बड़े खुश हुए कि इतने बड़े राज्य से उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। वो भागकर अपनी बेटी सोनू के पास गए और बोले, बेटी, तुम्हारे लिए बहुत बड़े राजकुमार का रिश्ता आया है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन राजकुमारी सोनू जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी। उसने शांत होकर कहा, पिताजी, मैं शादी तो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं देखना चाहती हूं कि वो राजकुमार कितने बुद्धिमान हैं। मैं उनसे 3 सवाल पूछूंगी। अगर उन्होंने सही जवाब दिए तभी मैं उन्हें अपना पति मानूंगी, वरना मैं किसी बेवकूफ से शादी नहीं कर सकती। आप संदेशवाहक से कहिए कि मेरी ये शर्त मंजूर हो, तभी बात आगे बढ़ेगी। राजकुमारी के वो 3 सवाल क्या होंगे और क्या राजकुमार उनके जवाब दे पाएगा? दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। जरा दिल थाम कर सुनिए कि आगे क्या हुआ। जब राजकुमार को पता चला कि सोने के बालों वाली राजकुमारी सोनू उसकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती है और 3 कठिन सवाल पूछना चाहती है, तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो बेचैन होकर कमरे में चक्कर लगाने लगा और सोचने लगा, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो शादी तो टूटेगी ही, साथ ही पूरी दुनिया में मेरी थू-थू हो जाएगी। अपने दोस्त को इतना डरा हुआ देखकर सेनापति का बेटा पास आया और बोला, राजकुमार, आप फिक्र क्यों करते हैं? आप राजकुमारी की शर्त मान लीजिए। राजकुमार चिढ़कर बोला, तुम ये क्या कह रहे हो मित्र? शर्त मानने का मतलब है उन सवालों के सही जवाब देना, और अगर मैं फेल हो गया तो? नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब सेनापति के अक्लमंद बेटे ने राजकुमार के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, घबराइए मत। अगर आपको सवाल कठिन लगे तो बस 1 दिन की मोहलत मांग लेना, मैं आपको सही जवाब बता दूंगा और अगले दिन आप शान से दरबार में वो जवाब दे देना। दोस्त की ये बात सुनकर राजकुमार की जान में जान आ गई। वो झूम उठा और तुरंत अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, मैं तैयार हूं। मैं हकीपुर जाकर राजकुमारी के सवालों का जवाब दूंगा। राजा ने तुरंत तैयारी का हुक्म दिया। 2-4 दिन बाद एक बड़ी फौज और पूरे लाव लश्कर के साथ राजकुमार और उसका चतुर मित्र हकीपुर राज्य जा पहुंचे। वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। अगले दिन भारी दरबार सजा। एक तरफ राजकुमार और उसके साथी बैठे थे, तो दूसरी तरफ राजकुमारी सोनू अपनी सखियों के साथ बैठी थीं। पूरा दरबार लोगों से खचाखच भरा था। हर कोई ये देखने आया था कि क्या राजकुमार राजकुमारी के सवालों का सामना कर पाएंगे। राजकुमार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी राजकुमारी सोनू ने अपनी सुरीली लेकिन गंभीर आवाज में पहला सवाल किया, बताइए राजकुमार, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सब सोचने लगे, भला ये कैसे मुमकिन है? इंसान अगर एक रात न सोए तो पागल होने लगता है, फिर 30 दिनों तक कोई बिना सोए कैसे रह सकता है? राजकुमार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर अपने मित्र की ओर देखा। मित्र ने चुपके से इशारा किया। राजकुमार ने अपनी आवाज को दमदार बनाया और बोला, राजकुमारी साहिबा, आपका सवाल वाकई बहुत जबरदस्त है। मुझे इसका सही जवाब सोचने के लिए बस 1 दिन का समय चाहिए। राजकुमारी की सहेली खड़ी हुई और बोली, हमारी होशियार राजकुमारी जी राजकुमार को सोचने के लिए 1 दिन का वक्त देती हैं। इसी के साथ उस दिन का दरबार खत्म हो गया। आराम कक्ष में पहुंचते ही राजकुमार फिर से परेशान हो गया। वो बुदबुदाने लगा, 30 दिनों तक जागना, ये तो नामुमकिन है। तभी सेनापति का बेटा जोर जोर से हंसने लगा। राजकुमार को गुस्सा आ गया, यहां मेरी जान पर बनी है और तुम्हें हंसी आ रही है। तब सेनापति के बेटे ने राजकुमार के कान में झुककर कुछ कहा। जैसे ही राजकुमार ने वो बात सुनी, वो भी लोटपोट होकर हंसने लगा। अगले दिन फिर दरबार लगा। राजकुमारी ने अपना पहला सवाल दोहराया, बताइए राजकुमार, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजकुमारी जी, बहुत सरल है। वो व्यक्ति रात में सोकर और दिन में जागकर ऐसा कर सकता है। इस तरह वो 30 दिनों तक लगातार दिन में जगेगा और रात में अपनी नींद पूरी करेगा। जैसे ही राजकुमार ने ये कहा, पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे, वाह, क्या दिमाग पाया है राजकुमार ने। तभी राजकुमारी सोनू ने दूसरा सवाल किया, यानी एक पहेली पूछी। 4 हैं रानियां और 1 राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। अब बताइए राजकुमार, ये क्या है?
ये सुनते ही फिर से दरबारियों के सिर चकराने लगे। राजकुमार भी एक पल के लिए उलझ गया। उसने फिर अपने दोस्त की तरफ देखा और दोस्त का इशारा पाते ही कहा, राजकुमारी साहिबा, ये पहेली तो कमाल की है, पर इसका उत्तर देने के लिए मुझे फिर से 1 दिन की मोहलत चाहिए। उस दिन भी दरबार स्थगित हो गया। कमरे में जाकर राजकुमार फिर सोच में डूबा था कि आखिर वो कौन सी रानियां और राजा हैं जिनका हर काम में साझा है। तभी सेनापति के बेटे ने फिर मुस्कुराया और राजकुमार के कान में राज की बात बता दी। राजकुमार उछल पड़ा और बोला, अरे इतना आसान था, मेरा ध्यान तो वहां गया ही नहीं। अगले दिन दरबार में वही रौनक थी। राजकुमारी ने फिर से अपनी पहेली दोहराई। 4 हैं रानियां और 1 राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा, बताइए ये क्या है। राजकुमार ने बड़े प्यार से राजकुमारी सोनू की ओर देखा और अपनी हथेली ऊपर उठाते हुए बोला, राजकुमारी जी, ये हमारी हथेलियां हैं। इसमें ये अंगूठा बना राजा और बाकी की 4 अंगुलियां बनी उसकी रानियां। और देखिए, हर काम को करने में ये 5 एक दूसरे का साझा यानी साथ देती हैं। उत्तर सुनते ही पूरा दरबार जैसे झूम उठा। जय हो राजकुमार की, वाह वाह, क्या सटीक जवाब दिया है, के नारों से आसमान गूंजने लगा। राजकुमारी सोनू भी राजकुमार की चतुराई देखकर मन ही मन प्रभावित होने लगी थी। जब दरबार में शांति छाई तो राजकुमारी सोनू ने तीसरे और सबसे कठिन सवाल के लिए एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा मंगवाया। उस पिंजरे के अंदर एक खूंखार शेर बंद था। राजकुमारी ने राजकुमार की आंखों में देखते हुए कहा, बताइए राजकुमार, बिना इस पिंजरे को खोले और बिना इसे तोड़े आप इस शेर को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार के होश उड़ गए। लोग कानाफूसी करने लगे। भला ये कैसे हो सकता है, बिना पिंजरा खोले शेर बाहर कैसे आएगा। राजकुमार के तो डर के मारे पसीने छूटने लगे। उसने घबराकर अपने मित्र सेनापति के बेटे की ओर देखा, पर इस बार उसका मित्र भी सन्न था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हार मानकर राजकुमार ने फिर से वही कहा, राजकुमारी जी, इस अद्भुत सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। उस दिन का दरबार खत्म हुआ। कमरे में पहुंचते ही राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। सेनापति के बेटे की भी हालत खराब थी, वो भी रो रहा था। दोनों को लग रहा था कि अब तो शादी होने से रही और ऊपर से पूरी दुनिया में बदनामी होगी। जब रात गहरी हुई तो सेनापति का बेटा चुपके से अपने कमरे से निकला और उस कोतवाल की बेटी के घर जा पहुंचा जिससे उसने चूड़ी वाले के भेष में मुलाकात की थी। उसे देखते ही कोतवाल की बेटी पहचान गई और हंसी, अरे तो तुम वही चूड़ी वाले नाटकबाज हो, अब समझी, तुम जासूसी करने आए थे। पर याद रखना, हमारी राजकुमारी ने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब तुम्हारा राजकुमार कभी नहीं दे पाएगा। तब सेनापति के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, देखो, तुम बहुत नेक और सुंदर हो, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। पर अगर राजकुमार की शादी राजकुमारी सोनू से नहीं हुई तो मेरा और तुम्हारा मिलना भी नामुमकिन हो जाएगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोतवाल की बेटी का दिल पसीज गया। वो बोली, उदास मत हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें इस सवाल का राज बताती हूँ, ध्यान से सुनो और राजकुमार को समझा देना। दरअसल उस पिंजरे के अंदर जो शेर है वो असली नहीं है, वो मोम का बना हुआ है, जिसे बिल्कुल असली जैसा दिखाया गया है। अगर लोहे की एक गर्म छड़ उस शेर के पेट में डाल दी जाए तो मोम पिघलकर पिंजरे की सलाखों से बाहर गिर जाएगा। इस तरह पिंजरा खोले बिना शेर बाहर आ जाएगा। सेनापति का बेटा खुशी से उछल पड़ा। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और भागकर राजकुमार को सारा प्लान समझा दिया। राजकुमार की जान में जान आई और उसने चैन की नींद ली। अगले दिन फिर दरबार सजा। राजकुमारी सोनू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप वापस जाना चाहते हैं या शर्त पूरी करेंगे। राजकुमार ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हे बुद्धिमान राजकुमारी, मैं अकेला वापस नहीं जाना चाहता, मैं आपको साथ ले जाना चाहता हूँ। राजकुमार ने तुरंत हुक्म दिया, लोहे की एक लंबी सलाख लाई जाए और आग सुलगाई जाए। पूरा दरबार हैरान था कि ये क्या हो रहा है। जब सलाख आग में तपकर सुर्ख लाल हो गई तो राजकुमार ने उसे पकड़ा और पूरी ताकत से पिंजरे के अंदर खड़े शेर के पेट में घोंप दिया। देखते ही देखते चमत्कार हुआ। गर्म सलाख लगते ही मोम का शेर पिघलने लगा और सारा मोम पिंजरे के नीचे बहकर बाहर आ गया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो के नारे लगने लगे। राजकुमारी सोनू की शर्त पूरी हो गई और बड़े ही धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही सेनापति के बेटे और कोतवाल की बेटी का भी विवाह करा दिया गया। दोनों जोड़े खुशी खुशी अपने राज्य लौट आए। सब कुछ ठीक चल रहा था। राजकुमारी सोनू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। उसे लगता था कि उसका पति दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है,
लेकिन एक दिन जब राजकुमार और सेनापति का बेटा अकेले में बैठे बातें कर रहे थे तो राजकुमार ने भावुक होकर कहा, मेरे दोस्त, अगर उस दिन तुम नहीं होते तो ये राजकुमारी मुझे कभी नहीं मिलती। मैं इससे बहुत प्यार करता था और अगर इससे शादी नहीं होती तो मैं मर जाता। आज तुम्हारी अक्ल की वजह से ही मैं खुश हूँ। किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी समय राजकुमारी सोनू वहां से गुजर रही थीं और उन्होंने सारी बातें सुन ली। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगीं और सोचने लगीं कि जिस राजकुमार को मैं सबसे बुद्धिमान समझकर अपना सर्वस्व सौंप बैठी, वो तो असल में बुद्धू है। उसे तो कुछ आता ही नहीं था। मेरे साथ कितना बड़ा छल हुआ है। जब राजकुमारी सोनू को सच्चाई पता चली तो उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो सोचने लगी कि भले ही राजकुमार को मेरी शर्तों के जवाब नहीं आते थे, उन्हें साफ मना कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सेनापति के बेटे के साथ मिलकर मेरे साथ छल किया, मुझे धोखा दिया। राजकुमारी इतनी दुखी हुई कि उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो सुबह देर से उठती, किसी काम में उसका मन नहीं लगता और वो दिन भर गुमसुम रहने लगी। जब राजकुमार ने देखा कि उसकी प्यारी सोनू इतनी बदली बदली और परेशान है तो उसने फिक्र के साथ पूछा, राजकुमारी, आपको क्या हुआ है? आप आजकल इतनी उदास क्यों रहती हैं? राजकुमारी ने ठंडी आह भरकर कहा, अब बताने से क्या फायदा राजकुमार, अब तो कुछ भी नहीं बदल सकता। राजकुमारी ने धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया। राजा रानी और सास ससुर ने भी बहुत पूछा पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब राजकुमारी की ऐसी हालत देखकर राजकुमार भी बीमार पड़ गया। जब महल के लोगों ने राजकुमारी को बताया कि राजकुमार उसे पाने के लिए किस हद तक तड़पे थे और उसकी जुदाई में कैसे मौत के करीब पहुंच गए थे, तब राजकुमारी का दिल थोड़ा पसीजा। वो राजकुमार के पास गई और बोली, राजकुमार, मैं आपके उस झूठ की वजह से दुखी हूं। कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं टिका रह सकता। राजकुमार ने रुआंसे होकर कहा, सोनू, मैं तुम्हें पाने के लिए इतना पागल था कि मुझे सही गलत का होश ही नहीं रहा। उस समय मुझे बस तुम चाहिए थी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राजकुमारी ने उसे समझाया, जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सच का साथ देना होता है, पर हम डर या लालच में आकर झूठ को अपना लेते हैं। हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। राजकुमार ने अपनी गलती मान ली और कहा, अगर तुम कहो तो मैं पूरे राज्य के सामने तुमसे माफी मांग सकता हूं। राजकुमारी ने उसे माफ कर दिया और कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने अपनी गलती मान ली। अब दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद राजकुमारी सोनू ने 4 बेटियों को जन्म दिया। 3 बड़ी बेटियां बहुत ही सुंदर और रूपवान थीं, लेकिन चौथी बेटी सांवली और कम सुंदर थी। राजा उसे प्यार से काली कहकर पुकारते थे। जहां तीनों बड़ी बहनों को अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था और वे कोई काम नहीं करती थीं, वहीं छोटी बेटी काली बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। वो रोज भोलेनाथ की कथा सुनती और सबकी सेवा करती थी। जब चारों बेटियां बड़ी हुईं तो राजा ने उनके विवाह तय किए। कुदरत का करिश्मा देखिए, जो सबसे कम सुंदर थी यानी काली, उसका विवाह सबसे बड़े राजघराने में हुआ। उसके पास धन दौलत, दास दासियां और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। वहीं बाकी तीनों सुंदर बहनों का विवाह साधारण घरों में हुआ। तीनों बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन की खुशहाली देख जलने लगीं। वे आपस में कहती, हम इतनी सुंदर होकर भी साधारण घरों में हैं और वो बदसूरत काली इतने बड़े महल की रानी बन गई। ये सारा धन तो हमें मिलना चाहिए था। चारों बहनों के ससुराल आसपास ही थे और उनका रास्ता एक ही था। छोटी बहन काली रोज सुबह गंगा स्नान करने जाया करती थी। एक दिन जब वो गंगा किनारे जा रही थी तो रास्ते में उसे पहली बड़ी बहन मिली। उसने पूछा, काली, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? काली ने कहा, दीदी, मैं गंगा मैया का दर्शन और स्नान करने जा रही हूँ। बड़ी बहन बोली, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो दूसरी बहन मिली, फिर तीसरी मिली। देखते ही देखते चारों बहनें साथ हो गईं। गंगा किनारे पहुंचकर सबने स्नान किया, पूजा पाठ की, लेकिन उन तीनों बड़ी बहनों के मन में श्रद्धा नहीं बल्कि जलन थी। उन्होंने गंगा मैया के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे भगवान, हमें इतना धन दौलत दे दो कि इस काली का धन हमारे सामने फीका पड़ जाए और ये हमारे सामने गरीब दिखने लगे। गंगा किनारे तीनों बड़ी बहनों ने भगवान से सिर्फ धन दौलत मांगी। दूसरी बहन बोली, हे भगवान, मुझे दुनिया का सारा सुख और पैसा दे दो। तीसरी बहन चिल्लाई, प्रभु, मुझे इतना धन दो कि रखने की जगह कम पड़ जाए। लेकिन छोटी बहन काली ने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आप मुझे एक बार दर्शन दे दो, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने तीनों बहनों को खूब धन दिया। वे अमीर तो हो गईं, पर उनकी गोद सूनी ही रही। इधर काली के घर एक सुंदर बेटा पैदा हुआ। तीनों बहनें काली की खुशहाली देख जल कर खाक हो गईं।
उनके मन में पाप आ गया और वे काली के 3 साल के बेटे को मारने की योजना बनाने लगी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने काली के बेटे को चुपके से पकड़ लिया और उसके हाथ पांव बांधकर उसे एक बोरी में बंद कर दिया। तभी काली वहां आ गई और पूछा, बहनों, इस बोरी में क्या है? उन्होंने झूठ बोलकर कहा, इसमें दान पुण्य का सामान है, हम इसे गरीबों में बांटेंगी। भोली काली ने कहा, यह तो बहुत नेक काम है दीदी। चारों बहनें गंगा स्नान के लिए आगे बढ़ीं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बाबा मिला जिसका शरीर बीमारियों से गला जा रहा था, जख्मों से बदबू आ रही थी और हजारों मक्खियां उस पर भिन-भिना रही थीं। बाबा ने बड़ी बहन को रोका और कहा, बेटी, क्या मुझे गंगा स्नान करा दोगी? मेरा शरीर कंचन हो जाएगा। बड़ी बहन ने नाक सिकोड़ कर कहा, हट बुढ़े, मैं राजा की बहू हूं, मैंने कीमती साड़ी पहनी है, तुझे छू लिया तो मैं गंदी हो जाऊंगी। दूसरी और तीसरी बहन ने भी बाबा को धुतकार दिया। अंत में बाबा ने काली से पूछा, बेटी, क्या तुम मुझे ले चलोगी? काली का कोमल हृदय पिघल गया। उसने कहा, बाबा, अगर आप चल सकते हैं तो चलिए। बाबा बोले, बेटी, मेरे पैरों में जख्म है, मैं चल नहीं सकता। तब काली ने अपनी सुंदर साड़ी की परवाह नहीं की और उस बीमार बाबा को अपने कंधों पर उठा लिया। जैसे ही काली ने बाबा को गंगा में डुबकी लगवाई, एक चमत्कार हुआ। बाबा का शरीर सोने जैसा चमकने लगा। वो एकदम सुंदर और स्वस्थ हो गए। वो उन्हें किनारे बिठाकर खुद स्नान करने चली गई। इधर वो बाबा, जो साक्षात भोलेनाथ थे, एक 5 साल के बालक का रूप लेकर किनारे खेलने लगे। इसी बीच तीनों बहनों ने मौका देखा और काली के बेटे वाली बोरी को गहरी गंगा में फेंक दिया। वे मन ही मन खुश थीं कि अब काली का बेटा मर जाएगा। परंतु भोलेनाथ वहां मौजूद थे। उन्होंने तुरंत पानी से बोरी निकाली और काली के बेटे को बाहर निकाला। दोनों बच्चे किनारे पर साथ खेलने लगे। जब काली पूजा करके उठी और आंखें खोली तो देखा कि उसका बेटा सामने बैठा खेल रहा है। उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और सोचने लगी कि ये यहाँ कैसे आया। तभी उसकी तीनों बहनें पानी से बाहर निकलीं, पर यह क्या, पाप की सजा उन्हें मिल चुकी थी। उनके पूरे शरीर पर भयानक कोढ़ हो गया था। जब उन्होंने काली की गोद में उसके बेटे को देखा तो वे हक्की बक्की रह गईं। वे चिल्लाईं, अरे, हमने तो इसे गंगा में फेंक दिया था, ये बच कैसे गया? काली ने शांत होकर कहा, ये मेरे भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया और तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें दी। तीनों बहनें काली के पैरों में गिरकर रोने लगी। वे बोली, बहन, हमें माफ कर दो, हमारा शरीर कोढ़ से भर गया है। अब हमारे पति हमें घर में नहीं घुसने देंगे। तुम भगवान की भक्त हो, उनसे हमारे लिए विनती करो। दयालु काली ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें माफ कर दो और इनकी गोद भी भर दो। अगर इनके पास खुद के बच्चे होते तो ये मेरे बच्चे का बुरा कभी नहीं सोचती। काली की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने तीनों बहनों पर गंगा जल छिड़का, जिससे वे तुरंत ठीक हो गईं। भगवान ने उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तीनों बहनों का अहंकार टूट चुका था। अब वे काली से जलना छोड़ चुकी थीं और उसके बेटे को अपना ही बेटा मानकर प्रेम करने लगीं। चारों बहनें अब सुख शांति से रहने लगीं। अब वो चारों बहनें रोज नियम से गंगा स्नान करने जाती हैं और सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करती हैं। वे बस यही विनती करती हैं, हे प्रभु, हमारे सुहाग की रक्षा करना, हमारे बच्चों को लंबी उम्र देना और हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखना। अब वे समझ चुकी हैं कि असली सुख धन में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी अच्छा पाने के लिए इंसान को धैर्य रखना पड़ता है। जैसे घनी अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद अच्छा समय जरूर आता है। बस हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर उस मुश्किल वक्त को हंसते हुए पार करना चाहिए। गीता के उपदेश में भगवान ने बहुत ही सुंदर बात कही है। वे कहते हैं कि कोई आपको कुछ भी कहे, आपको कितना भी गुस्सा दिलाए, पर आप खुद को शांत रखिए, क्योंकि सूरज की धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समंदर को नहीं सुखा सकती। ठीक वैसे ही आपकी शांति आपके अंदर का वो समंदर है जिसे बाहर की बुराई खत्म नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि रोते वही लोग हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है और न आंसू। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों के लिए न बदलें। असली बुद्धिमान वो नहीं जो बस बोलना जानता हो, बल्कि बुद्धिमान वो है जिसे ये पता हो कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। इंसान को हमेशा सरल और सीधा होना चाहिए। झूठ का सहारा लेकर आप सफलता तो पा सकते हैं, पर वो टिकेगी नहीं। गीता के अनुसार कोई भी इंसान अपने जन्म से महान नहीं होता, वो अपने कर्मों से महान बनता है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। एक बहुत गहरी बात याद रखिएगा, अगर ज्ञान मिलने के बाद घमंड पैदा हो तो वो ज्ञान जहर है, लेकिन अगर ज्ञान मिलने के बाद नम्रता आए तो वो ज्ञान अमृत है।
श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अच्छे वक्त में धर्म के काम और दूसरों की मदद जरूर करें, क्योंकि आपका किया हुआ दान ही बुरे वक्त में आपके काम आता है। गुस्सा तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए हो, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो अन्याय को न रोक पाए। गीता में ये भी लिखा है कि बिना मांगे किसी को सलाह न दें, बिना वजह झूठ न बोलें और बीते हुए कल के सुख को याद करके आज दुखी ना हो। अच्छे लोगों के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे न बने। याद रखिए, हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। मित्रों, इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वो अपने ही लोगों को गिराने के लिए दूसरों से सलाह लेता है। एकता की शक्ति को समझिए। अगर आप एक पत्थर किसी अकेले जानवर को मारेंगे तो वो भाग जाएगा, लेकिन वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर मारेंगे तो वे सब मिलकर आपको मजा चखा देंगी। पत्थर वही है, पर फर्क एकता का है। इसलिए हमेशा मिलजुल कर रहिए। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, वो न मरती है न जन्म लेती है। सच्ची भक्ति और विश्वास से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। मोह ही सारे दुखों की जड़ है। भरोसा रखिए कि आपके साथ जो हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का असली आनंद बीते हुए कल या आने वाले कल में नहीं है, बल्कि आज में है। फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण की एक बहुत प्यारी बात हमेशा याद रखना, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं तेरे जागने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। आज अगर बुरा समय है तो घबराइए मत, कल अच्छा समय अवश्य आएगा। बस अपने बीज अच्छे बोइए, क्योंकि फसल तो आपको ही काटनी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए आप बस निस्वार्थ भाव से अपना काम करते रहिए। उस कर्म का परिणाम क्या होगा, फल कब मिलेगा और कितना मिलेगा, ये सब उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वो सब जानता है। एक बहुत गहरी बात याद रखिएगा, बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता। जब परिवार टूटता है तो लोग आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह बनने का मौका दे देते हैं। इतिहास गवाह है, जब प्रेम बटा तो रामायण लिखी गई, और जब संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। जिस घर में प्रेम है और अपनों से बड़ों का आदर सम्मान है, समझो वहां साक्षात ईश्वर का निवास है। जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे ही पसंद करना सीख लो। इंसान को अपने स्वभाव में विनम्रता रखनी चाहिए। आप इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे। यानी आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा होना चाहिए। उड़ान तो भरनी ही होगी, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी, और अगर हार भी गए तो बहुत बड़ी सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया खुद ही सिखा देगी। धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे इसके लिए कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपसे मिलें, तो ऐसे कर्म कीजिए जिससे आपको लोगों की दुआएं मिलें, क्योंकि दुआएं ही वो रास्ता हैं जो सीधा ईश्वर तक ले जाती हैं। कभी अपने आप पर गुरूर मत करना। कुदरत का खेल तो देखिए, कंठ दिया कोयल को तो उसका रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो उसकी इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो उसका संतोष छीन लिया, और जब संतोष दिया संत को तो उससे संसार छीन लिया। ईश्वर ने न जाने कितने ही लोगों को मिट्टी से बनाया और वापस मिट्टी में मिला दिया। अगर आप कभी खुद को बहुत तकलीफ में पाओ तो घबराना मत, बस ये समझ लेना कि आप उस रेस के घोड़े हो जिसका मालिक यानी ईश्वर आपको जिताना चाहता है। घोड़ा नहीं जानता कि उसे तकलीफ क्यों दी जा रही है, पर मालिक उसे जीत दिलाना चाहता है। हमेशा मजबूती की मिसाल मत बनो, कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। ये दुनिया कितनी अजीब है, जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं है, और जिनके पास मखमली बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके मन में दया नहीं। जिसे बहुत भूख है उसके पास खाना नहीं, और जिसके पास 56 भोग हैं उसे भूख नहीं लगती। यही जीवन का सच है। इसलिए जो आज आपके पास है उसमें खुश रहिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, और बिना फल की चिंता किए नेक रास्ते पर चलते रहिए। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना,
लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सब का सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया, इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।